ये कैसी मोहब्बत गहरी होती चली जा रही है। आज खुद ही साबित कर दिया भाई नहीं है। मुकाबला नहीं करना चाहता था, फिर मेरा मकसद से बहुत मुख्तलिफ है। शहराम आपको पसंद कर जाने तैमूर को क्या पट्टियां पड़ा। ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। हेलो फ्रेंड, आखिरकार तैमूर ने महानूर और शहराम की मोहब्बत को महसूस कर ही लिया था, क्योंकि महानूर से इसका रिश्ता तय होने के बाद इसने महानूर को खुश नहीं देखा था। वो एकदम से बुझ सी गई थी और यही कुछ इसने शहराम के रवैये से भी नोट किया था। और जब से इसने शहराम को महानूर के लिए कबीर को इस तरह मारते हुए देखा था, वो इसे समझ चुका था कि शहराम महानूर से मोहब्बत करता है। लेकिन वो ये बात अभी समझ नहीं पाया था कि अगर शहराम और महानूर एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर इनके दरमियान ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो एक दूसरे को नहीं पा सकते थे। शहराम की इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ हो चुका था और लोग शहराम के इलेक्शन में हिस्सा लेने पर बहुत खुश थे। इन्हें एक उम्मीद मिल गई थी कि शहराम इन लोगों के मसाइल ज़रूर हल करेगा, क्योंकि वो अपने बाप मुराद अली शाह की बिल्कुल कापी था, जिसमें लोगों के लिए हमदर्दी के साथ इनके लिए कुछ करने का जज्बा मौजूद था। इसी तरह शहराम की इलेक्शन कैंपेन बहुत कामयाब होती जा रही थी और ये सब देखकर किश्वर बेगम से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। इनके अंदर शहराम के लिए इतना जहर भरा हुआ था कि अगर इनका बस चलता तो वो शहराम का मुँह ही नोच लेती। इनकी हमेशा से ख्वाहिश रही थी कि मुराद शाह का सब कुछ इसके बेटे तबरेज़ के लिए होना चाहिए, इसलिए उन्होंने हर मोड़ पर शहराम के साथ ज्यादती करने की कोशिश की थी। और अब तो शहराम के इलेक्शन में हिस्सा लेने पर इनकी नफरत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। ये सब देखकर किशोर बेगम की माँ भी इसे समझाएंगी कि वो शुरू से देखती आ रही हैं कि वो शहराम के साथ क्या कुछ करती रही हैं, जबकि शहराम तो इससे बिल्कुल अपनी माँ की तरह मोहब्बत करता है। इसने कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो उसकी सौतेली माँ है। और अब अगर इसने इलेक्शन में हिस्सा लिया भी है तो ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि वो जानती है कि शहराम के दिल में लोगों के लिए बहुत दर्द मौजूद है। और इसे तो खुश होना चाहिए था कि वो मुराद शाह के काम को आगे बढ़ा रहा था और मुराद शाह इसका शौहर था। इसने तो कभी भी इसके मुकाम में फ़र्क नहीं आने दिया था और अब भी इसी के नाम से ही तो इसकी इज्जत है और शहराम तो इसके लिए बिल्कुल बेज़रर है। तो फिर इसे शहराम से किस बात का खौफ है। मगर किशोर बेगम तो किसी की कोई बात सुनना ही नहीं चाहती थी, तो इसकी माँ भी अपनी बेटी की आने वाले अंजाम से बहुत डर गई थी। इन्हें साफ नज़र आ रहा था कि बहुत जल्द इसे ये सब कुछ छीन जाएगा और वो खाली हाथ रह जाएगी। दूसरी तरफ शहराम तबरेज़ की वजह से बहुत परेशान था। पहले भी वो तबरेज़ की हरकतों से वाकिफ़ था मगर खामोश हो जाता था। मगर बात अब आलिया की थी, क्योंकि वो जानता था कि आलिया एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की है और जमाल साहब की बेटी होने के बावजूद वो इसे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह समझता था। जब से इसे मालूम हुआ था कि तबरेज़ गुलज़ेब में इंटरेस्टेड है तो इसे बहुत बुरा लगा था कि वो आलिया के साथ धोखा कर रहा है। अगर इसे गुलज़ेब से मोहब्बत थी तो आलिया से शादी का फैसला ही क्यों किया था। वो तबरेज़ की आदत से अच्छी तरह वाकिफ़ था, इसलिए वो अब्दुल से बात करता है कि वो आलिया का बेहतरीन दोस्त है और आलिया को पसंद भी करता है। मगर अपने बड़ों के फैसले को इसने तस्लीम कर लिया था। वो अब्दुल से कहेगा कि वो तबरेज़ से बात करे, उस मसले को हल करे। वो नहीं चाहते कि आलिया के साथ कोई ज्यादती हो। अब तो सारे गांव वाले जानते थे कि तबरेज़ और गुलज़ेब के दरमियान कोई चक्कर चल रहा है। अगर ये बात आलिया को मालूम हुई तो बहुत गलत होगा। तो अब्दुल भी इनकी बात से इत्तेफाक करेगा कि इसने तो पहले ही सबको समझाने की कोशिश की थी, मगर अब तो पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। लेकिन फिर भी वो आलिया की खातिर कोशिश करेगा तो शहराम भी इसका साथ देने के लिए तैयार होगा। इधर जमाल साहब ने तबरेज़ को शहराम के खिलाफ इतना भड़काया था कि तबरेज़ अब वाकई में शहराम को अपना दुश्मन समझने लगा था। इसीलिए वो शहराम से अपनी नफरत का इजहार करेगा कि वो तो हमेशा से ही सगे सौतेले की थ्योरी पर बात करते थे, मगर आज इसके मुकाबले पर खड़े होकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो इसके सगे भाई नहीं हैं। तो शहराम तबरेज़ की अपने लिए इस तरह नफरत देखकर बहुत दुखी होगा कि वो इसके बारे में ऐसा सोचता है। इसलिए वो तबरेज़ से कहेगा कि इसने सीट जीतने के लिए इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया और ना ही इसका मकसद किसी को नीचा दिखाना है। इसका मकसद इससे बहुत मुख्तलिफ है। वो लोगों के दिल से खिदमत करना चाहता है और उसे तो खुशी होगी अगर वो इस काम में इसकी मदद करे। और शहराम जब तबरेज़ की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा तो तबरेज़ अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाने के बजाय वहाँ से चला जाएगा, जो इस बात का इशारा था कि मुकाबला बहुत सख्त होने वाला है। इधर तैमूर जब किसी काम से बाहर निकलेगा तो माहिनूर को शहराम के पोस्टर्स को ठीक करते हुए देखेगा तो वो माहिनूर से बात करने का फैसला करेगा और इसके स्कूल जाएगा तो इसे बहुत उदास देखेगा और फिर से कहेगा कि जब इसने पहली बार इसे हवेली में देखा था तो वो पूरी लगन के साथ बच्चों को पढ़ा रही थी, मगर अब जब से इनकी मंगनी हुई है ना तो वो बच्चों को इतनी लगन से पढ़ा रही है और ना ही वो खुश नजर आ रही हैं। और फिर वो इसे कह ही देगा कि शहराम इसे पसंद करता है। इसे लगता है कि वो उन दोनों के दरमियान आ गया है। तो मानूर को तैमूर की इस बात पर गुस्सा आएगा कि ज़रूर शहराम ने तैमूर से कुछ कहा है। इसलिए जब शहराम मानूर के स्कूल में किसी काम से आएगा तो वो मानूर को शादी की मुबारकबाद देगा। तो मानूर इसकी बात सुनकर शहराम से कहेगी कि एक तरफ तो इसे शादी की मुबारकबाद दे रहे हैं और दूसरी तरफ ना जाने वो तैमूर को क्या पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से इनके दरमियान झगड़ा हो चुका है। तो शहराम मानूर की इस गलतफहमी पर बहुत दुखी होगा कि मानूर इसे इतना गिरा हुआ समझती है। इसलिए वो मानूर को जवाब देगा कि वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जो वो सोच रही है। अगर इसे ऐसा करना होता तो दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती थी। और मानूर शहराम की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ तैमूर जान चुका था कि शहराम और वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो दूसरी तरफ शहराम इसकी खुशी के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे रहा था। और ये कैसी मोहब्बत थी जो कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।